प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ ये महामारी के दौरान आप लोग शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी क्षेत्र में आप लोग सुरक्षित है। हमारी प्रार्थना है कि आप लोग प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के अभिषेक में हमेशा सुरक्षित रहें। और मैं आशा करता हूँ कि पिछले बार की जो वीडियो के द्वारा भी आप लोग निश्चित रूप से बहुतायत से आशीष पाए हैं। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों के बीच में आज यशायाह नबी के पुस्तक से परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से और समय निकालकर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और निश्चित रूप से आप लोग आशीषित होंगे, क्योंकि इस वचन की तैयारी में बहुत मेहनत, बहुत प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये आप और मेरे लिए और आप और हम सब के लिए ये एक आशीष का वचन होने जा रहा है। मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक 40 उसका 28 से लेकर 31 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 29 पर, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थके हुओं को बल देता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण जवान श्रमित हो जाते, थक जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको भी आवश्यक पड़ते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता है। गॉड कैन चेंज योर सिचुएशंस। आज का विषय है गॉड कैन चेंज योर सिचुएशन। परमेश्वर आपके हालात को बदलता है। परमेश्वर आप और मेरी परिस्थितियों को बदलता है। हमें उसी परिस्थिति में, हमें उसी हालात में नहीं छोड़ेगा। यदि इस समय आप तमाम प्रकार के स्ट्रेस, तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, या आप कई प्रकार की असमंजस से गुजर रहे होंगे, परमेश्वर आपकी हालात को, आपके परिस्थिति को, आपकी सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है। गॉड विल चेंज योर सिचुएशन। परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदल देगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर योना की पुस्तक में हम पाते हैं, योना 3 उसका 10 पद में, जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति को देखा कि वे लोग पाप और गंदगी और गुनाह में डूब रहे थे, और परमेश्वर उससे नाखुश था, परमेश्वर खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था, और परमेश्वर ने ठाना कि मैं दंडित करूंगा, मैं इनको नष्ट करूंगा। लेकिन उस वक्त मनुष्य ने अपनी जिंदगी में सुधार लाया, अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से फिरने लगे, तो क्या किया परमेश्वर ने? तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। गॉड कैन चेंज हिज डिसीजन। परमेश्वर अपने निर्णय बदलता है आपको अनुग्रह करने के लिए। ये निर्भर करता है कि आप और मेरे जीवन, आप और मेरे परमेश्वर के साथ संबंध। मनुष्य गलती करते हैं, मनुष्य से गलती होती है, पर परमेश्वर हमारे गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने पापों को क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करके हमें जो दंडित करने की ठानी है वो फैसला और निर्णय परमेश्वर बदलेगा। गॉड कैन चेंज योर सिचुएशन। हो सकता है आपके परिस्थिति, आपकी हालात कुछ और है,
आप हो सकता है कि सोचते हैं कि मेरे इस हालात से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के मार्फत से आज आपसे मैं चुनौती देना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी हालात को बदलेगा। मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला नंबर, एक बीमार व्यक्ति। मत्ती 8 उसका 14 में ऐसे लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। यहां पर एक बीमार, एक ज्वर से, एक बुखार से पीड़ित व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु ने चंगाई दिया, उसकी उस बीमारी से छुटकारा दिया। फीवर लेफ्ट हर लिखा है, ज्वर ने उसको छोड़ दिया। दूसरा, डेथ बेड, मृत्यु शैया में पड़ा हुआ व्यक्ति पाते हैं। लूका 7 उसका 2 पद में ऐसा लिखा है, किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमार से मरने पर था। एक सूबेदार के एक दास जो सबसे प्रिय दास मरने पर था। ही वॉज ऑन डेथ बेड, मरने के मृत्यु शैया में था। हम जानते हैं जब सूबेदार ने यीशु मसीह के पास खबर भेजा कि मेरा एक प्रिय दास मरने पर है, प्रभु यीशु ने उसको, उस दास को उस मृत्यु शैया में से जिंदा किया, डेथ बेड में से उसको उठाया और चंगा किया और छुटकारा दिया। एंड द थर्ड, डेथ पर्सन बीइंग कैरीड, मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा था। तीसरा हम देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति मर गया, उसको ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, उसको उसके मिट्टी को सुपुर्द करने के लिए ले जाया जा रहा था। लूका 7 उसका 12 पद में हम पाते हैं, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौती पुत्र था, और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। एक विधवा का एक बेटा मर गया था और उसको अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जाया जा रहा था। हम सबको मालूम है जब यीशु ने अर्थी को छुआ, जब यीशु ने उस डेड बॉडी को छुआ, वो व्यक्ति जिंदा हो गया। हमने 3 प्रकार की यहां पर परिस्थिति को देखा। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति मृत्यु शैया में था, मरने के हालात में था, डेथ बेड में था। सूबेदार के सबसे प्रिय नौकर डेथ बेड में था, प्रभु यीशु ने उसको भी चंगाई दिया। तीसरा हमने देखा, डेथ पर्सन बीइंग कैरीड, मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा था, प्रभु यीशु ने उसको भी ठीक किया। 3 परिस्थिति को तो हमने देखा। साधारण बुखार यीशु ने ठीक किया, मरने के हालात में था, डेथ बेड में था, मृत्यु शैया में था, उसको भी ठीक किया। एक व्यक्ति मर गया, उसको दफनाने के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, प्रभु यीशु ने उसको भी ठीक किया। एंड द फोर्थ और खतरनाक, बरीड सिंस 4 days, 4 दिन से दफन था ये व्यक्ति। हम सबको मालूम है, यूहन्ना 11 उसका 39 में 39 में हम पाते हैं, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। लाजर के बहन ने यीशु से कही, यीशु रहने दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति मरा हुआ 4 दिन हो चुका है, उससे दुर्गंध आने लगे हैं। बरीड सिंस 4 days, 4 दिन हो चुका था दफनाया हुआ। प्रभु यीशु ने उसको भी पुनरुत्थान किया। प्रेम मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक चुनौती रखना चाहूंगा। आपकी परिस्थिति, मेरी हालात, मेरी परिस्थिति, ये कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी असंभव लगे, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बीच का हो चाहे मीडियम हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलने का क्षमता रखता है। जिस प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं, वो प्रभु आप मेरी परिस्थिति को बदलने का क्षमता रखता है। हालेलुया, आमीन। ये कैसे संभव होगा? हम जानते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल।
यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 18:7 और 8 में, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो मैं पछताऊंगा। परमेश्वर कहता है कि इस कोई व्यक्ति, जाति, राज्य अगर गलती करते, गुनाह करते हैं और जिसके कारण मैं उसको नष्ट करने पर हूं, जिसके कारण मैं उसको दंडित करने पर हूं, लेकिन वो व्यक्ति, वो राज्य, वो राष्ट्र, वो परिवार यदि पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है और उससे फिरता है, परमेश्वर के करीब आता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसको नाश करने के जो मैंने ठाना उसको मैं फिरता लूंगा, मैं उसको नाश नहीं करूंगा, मैं पछताऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। यहेजकेल 18:21 में ऐसा लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरे सब विधियों का पालन करें और न्याय और धर्म के काम करें, तो यह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। दुष्ट भी यदि अपने पाप को छोड़कर, पाप से फिरकर परमेश्वर के नजदीक आते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, तो उसको परमेश्वर जीवन देता है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। यहेजकेल 18:22 में ऐसे लिखा है, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। और यहेजकेल 18:27 में ऐसा लिखा है, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो यह अपना प्राण बचाएगा। और यहेजकेल 18:28 में लिखा है, वह जो सोच विचार कर अपने अपराधों से फिरा इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही सुंदर वचन, हम इसको बार बार कोट करते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, वो है दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। यदि मेरे प्रजा के लोग गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के करीब आए, तो मैं उनके गुनाहों को क्षमा करूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा। उनके ऊपर जो दंड और श्राप, जो श्राप के भागीदार बन चुके हैं, वो सब कुछ मैं मिटा दूंगा और उसको मैं आशीष दूंगा, मैं उसको संभालूंगा। परमेश्वर का वादा है प्रेम मित्रों। यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाए उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा प्रेम मित्र, God can change your situation। परमेश्वर आपकी, मेरी हालातों को बदल सकता है। हमने देखा साधारण बुखार से पीड़ित, उसको भी प्रभु ने ठीक किया। हमने देखा एक व्यक्ति मृत्यु शैया में पड़ा हुआ था, मरने की बिल्कुल हालात में था, उसको भी प्रभु ने उठाया। और एक व्यक्ति मर गया और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, प्रभु ने उसको भी छूकर जीवन दिया, पुनरुत्थान किया। और चौथा, सड़ चुका था, 4 दिन हो चुका था, सड़ चुका था, डेड बॉडी, बदबू आ रहा था, लेकिन उसको भी प्रभु यीशु ने नया जीवन दिया, उसको भी प्रभु ने पुनरुत्थान किया। क्या आपकी परिस्थिति आज कौन सी कैटेगरी में है? आपकी हालात आप आज कौन सी स्थिति में है, कौन सी स्तर पर है? आप और मुझे हिम्मत हारने की और आप और मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो क्षमता, वो ताकत, वो सामर्थ्य है। आपकी हालात, मेरी हालात, आपकी परिस्थिति, मेरी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन देने की क्षमता रखता है। यदि आप और हम पश्चाताप करें, प्रभु के करीब जाएंगे, प्रभु निश्चित रूप से आप और मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक साधारण से बुखार,
वो भी प्रभु ने ठीक किया। हो सकता है आपकी समस्या छोटी हो, आपकी परिस्थिति छोटा हो, प्रभु उसको भी ठीक कर सकता है। एक व्यक्ति मरने के हालात में था, डेथ बेड में, मरा नहीं था, मरने के हालात में था, उसको भी प्रभु ने ठीक किया। हो सकता है आपकी समस्या ऐसी स्थिति पे है कि ये बिल्कुल हालात खराब भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ऐसे बिल्कुल मझधार में हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी वो परिस्थिति को भी नया जीवन दे सकता है। एक व्यक्ति मर गया था, अब आशा नहीं है, उसको तो दफनाने के लिए ले जा रहा था, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था, उसका कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन अभी मिट्टी के अंदर नहीं गया था, राख नहीं बना था, उसको भी प्रभु यीशु ने जीवन दिया। आपकी परिस्थिति कैसी है आज? 4 दिन सड़ा हुआ, देयर इज नो होप नाउ, उसको भी प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित किया, पुनरुत्थान किया। आपके और मेरी परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें उन परिस्थिति से बाहर निकालने का क्षमता रखता है। परंतु हम जानते हैं कि यदि परमेश्वर के लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु इन हालातों से उभार कर, प्रभु इन हालातों से हमें नया जीवन देने का प्रभु क्षमता रखता है, सामर्थ रखता है। इन दिनों में हम देखते हैं कि ये कोविड-19 के जो महामारी के दौरान लोग कितने डिप्रेस है, कितने स्ट्रेस है। अब मैं आप लोगों को आंकड़ा बताना चाहूंगा, देहरादून के अंदर, केवल देहरादून के अंदर जून के महीने में कितने सुसाइड हुए और जुलाई के महीने में कितने सुसाइड हुए। क्यों सुसाइड करते हैं लोग? क्योंकि वे लोग स्ट्रेस और डिप्रेस और इतने तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये शैतान हमारे माइंड को, हमारे सोच को, हमारे विचार को इस तरह से आक्रमण करता है, ओप्रेस करता है और डिप्रेस करता है, क्योंकि हमें आके वो बोलता है कि तेरी परिस्थिति से तू अब नहीं उभर पाएगा, तेरे हालात से तू बाहर नहीं निकल पाएगा, तू अब दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, तेरी कोई आशा नहीं है। इस तरह की बातों को लोगों के दिमाग में शैतान डालता है, क्योंकि वो तो झूठ का पिता है। और लोग सोचते हैं कि अब मेरा जिंदगी इस संसार में जीना मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन आप और मेरे लिए आशा है। We have a glorious hope. We have that hope. हमारे पास वो आशा है कि प्रभु यीशु ने जो आशा दिया है, प्रभु ने हमें वादा किया है, तेरी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, तेरे हालात कैसा भी क्यों ना हो, जो यहोवा की बाट को जोता है। मैं फिर से एक बार उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। जो यहोवा के बाट जोते हैं वो नया बल पाता है, नया शक्ति प्राप्त करता है। उसको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ओप्रेस, शैतान की जो रणनीतियों से हमारे दिमाग को ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जरूरत नहीं है। हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की बाट जोने वालों को वो नया बल देता है, नया शक्ति देता है। वो उकाब की नाएं उड़ेंगे। उकाब कहाँ उड़ते हैं? ऊपर, आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर उड़ते हैं। आइए मैं उस सामर्थी और जिंदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं आप लोगों के लिए, हम सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। महान अति अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हम सब के लिए, हम हर एक जन के लिए आपके अनुग्रह, आपके कृपा मांगता हूं। हमारी जैसा भी हालात, हमारी जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु आपके अनुग्रह और आपके कृपा हम सबके साथ बने रहें, ताकि प्रभु हम अपने हालातों से, अपने परिस्थितियों के ऊपर विजयी होकर आपके नाम की हम महिमा कर सकें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना और विनतियों को सुनने के लिए। इस समय हर एक जन, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं आशीष का वचन घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में मैं सामर्थ का वचन घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में मैं अभिषेक का वचन घोषणा करता हूं। शक्ति और सामर्थ दे, बल और ताकत दे, और हम सामर्थी होकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की फिर से।